हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, कल आपके जो बीपीएससी के अध्यक्ष है अतुल प्रसाद जी, उनका स्टेटमेंट क्या आया है, उनका ट्विटर हैंडल भी पढ़ाएंगे और एक एक चीज़ आपको सब चीज़ समझाएंगे। समझ गए? देखिए, एक तो बहुत खुशखबरी की बात है, दो तीन चीज़ बात है। देखिए, पहले जो आपका सिलेबस आया था तो उसमें क्लियर नहीं था कि आपका जो पेपर वन जो लैंग्वेज का होगा तो सिर्फ क्वालिफाई पेपर है। समझ गए? तो उसमें जो था कि आपका 25 नंबर का हिंदी इंग्लिश पूछेगा और 75 नंबर इंग्लिश हिंदी उर्दू बांग्ला जो भी हो, समझे? यानी उसमें से 3 में से कोई एक ले सकते हैं। तो यहाँ क्लियर उस दिन नहीं था कि मतलब दोनों मिलाकर 30 नंबर ले आना है या 30-30 नंबर, मतलब 33% दोनों में ले आना है। समझ गए? लेकिन कल क्लियर कर दिया गया है, समझे, कि लैंग्वेज पे यहाँ सब बताएंगे कि लैंग्वेज पे क्या है, सिर्फ क्वालिफाई है और दोनों मिला के क्या है आपको 30 नंबर है। जैसे मान लीजिए 25 नंबर का आपका इंग्लिश है, 75 नंबर का आपका 25 नंबर का इंग्लिश है, 75 नंबर का हिंदी है। तो मान लीजिए आपको इंग्लिश में 0 नंबर आया और मान लीजिए कि हिंदी में आपका 30 नंबर आ गया, तो आप क्वालिफाई हो गए, पास हो गए। समझ गए? यानी इंग्लिश में आपका 0 भी नंबर आएगा तब भी आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, उसमें आप 30 नंबर ले। एक और चीज़, दूसरा खुशखबरी का बात क्या है कि निगेटिव मार्किंग की पहले था कि वहाँ क्लियर नहीं था कि पेपर वन में भी निगेटिव मार्किंग होगा। तो देखिए यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि पेपर वन में भी क्या होगा आपका नो निगेटिव मार्किंग। यानी पेपर वन लैंग्वेज पेपर जो क्वालिफाई पेपर है उसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो सबसे बहुत अच्छी बात है। समझ गए कि इसमें आपका क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। समझ गए? तो दो बात हो गया कि दोनों मिलाकर आपको 30 नंबर ले आना है संयुक्त रूप से। और दूसरा चीज़ क्या है आपका कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, लिखा है ना, नो निगेटिव मार्किंग इन लैंग्वेज पेपर। समझ गए? यानी लैंग्वेज पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। दो चीज़ क्लियर कर दिया। तीसरा चीज़ है कि 4 ऑप्शन रहेगा कि 5 ऑप्शन। तो देखिए 4 ऑप्शन रहेगा तो उनके तरफ से बोला जा रहा है कि 4 ऑप्शन हम देंगे, अभी क्लियर नहीं बोलेंगे, 4 ऑप्शन देंगे तो 1/3 जाएंगे, यानी आपका एक गलत हो जाएगा, सॉरी 3 गलत होगा तो एक सही में से कट जाएगा। और 4 देंगे हम, सॉरी 5 हम ऑप्शन देंगे तो 1/4 होगा, यानी 4 गलत पर एक आपका कट जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर एक बात हो गया कि 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन रहेगा, तो ये बोले हैं क्लियर अभी नहीं है कितना ऑप्शन रहेगा। समझ गए? दूसरा चीज़ है कि कट ऑफ जो है वो कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी विल द इतना पर रूल, मतलब कट ऑफ जो होगा तो देखिए क्वालिफाई है कि 40% जनरल के लिए है, 36.5% ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए है। समझे? ऐसे आपका क्वालिफाई है। लेकिन बोले हैं कि हम मेरिट लिस्ट बनाएंगे तो पेपर 2 का जो 150 नंबर का होगा उसके आधार पर, और मान लीजिए कि हमको 30 बच्चा का सीट है, मान लीजिए 30 सीट है, 100 बच्चा मतलब पास हो गया कट ऑफ से, यानी जो न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित किया गया 40% जो भी है। तो वहाँ पर क्या करेंगे कि हमको वहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाना होगा, ऊपर से हम क्या करेंगे 30 बच्चा को छांट लेंगे। समझे? तो बात यही है कि अब डिपेंड करता है कि मान लीजिए जितना लोग पास अधिक करेंगे तो कट ऑफ हाई जा सकता है। समझे? और मान लीजिए कि 100 सीट है, समझे, और 30 बच्चा ही पास किया, तो जो कट ऑफ में जो पास हो गया 40% ला के, तो लोग को जॉब हो जाएगा। तो डिपेंड करता है पास कितने लोग करते हैं। समझ गए? फिर उसके बाद है कि जो पेपर में आप स्टेट क्लियर होंगे, प्राइमरी में तो देखिए जो सीटेट होता है वो तो सभी के लिए होता है समान। तो प्राइमरी में तो 1 to 5 के लिए दिक्कत नहीं है, आप जनरल सब्जेक्ट का टीचर बनेंगे। लेकिन 9th 10th 6 to 8 का तो है नहीं, तो 9th 10th और 11th 12th, समझे, इसके लिए जैसे आप सामाजिक विज्ञान से किए होंगे तो सामाजिक विज्ञान का टीचर बनेंगे। समझे? आप हिंदी का लैंग्वेज का होंगे तो लैंग्वेज का बनेंगे, जो भी होगा आपका। आप साइंस का होंगे तो साइंस का बनिएगा। समझे? जिस सब्जेक्ट से आप स्टेट क्लियर करेंगे उसी सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। समझ गए? फिर उसके बाद है आपका कि लेकिन आपका जो भी होगा, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि फॉर्म भरते समय आपका बायोमेट्रिक थंब लिया जाएगा। समझ गए? और एग्ज़ाम सेंटर पर थंब मिलाया जाएगा। तो थंब मैच नहीं करेगा तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। समझे? तो इसीलिए थंब वगैरह दीजिएगा तो अच्छा से थंब उम दीजिएगा। समझ गए? क्योंकि वहाँ मैच करना चाहिए एग्ज़ाम सेंटर पर, नहीं मैच करेगा तो फिर आपका जो फॉर्म भरते समय जो थंब दीजिएगा वही थंब आप वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर, इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। समझ गए? उसके बाद है कुछ क्वेश्चन बच्चा लोग पूछे हुए थे, समझे, तो उसका हम बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा था अतुल प्रसाद जी से। जैसे पूछा गया था कि निगेटिव मतलब अति से पूछे होंगे,
मीडिया वाले सब कि नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या होगा। तो लिखा है एक प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे अभी तय करना बाकी है। उत्तर के लिए 5 ऑप्शन होंगे तो 4 गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा, यानी 0.25% नेगेटिव मार्किंग। 4 ऑप्शन वाले सवाल होंगे तो 3 गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा, यानी 0.33% नेगेटिव मार्किंग होगा। समझ गए? यानी 4 ऑप्शन होगा तो 3 गलत कीजिएगा तो 1 कट जाएगा, 5 ऑप्शन होगा तो 4 गलत कीजिएगा तो 1 सही नंबर आपका कटेगा। अगला है कई अभ्यर्थियों के एक ही मतलब ये अंक है तो पता है जिसका एज ज़्यादा होता है उसका पहले लिया जाता है। फिर आगे है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर कैसा होगा। तो देखिए 1 to 5 के न्यूनतम योग्यता आपका इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट लेवल का, यानी उसी से जो 1 to 5 का जो चीज़ उसी को थोड़ा हाई लेवल किया जाएगा। समझे? 6 to 8 के लिए तो है ही नहीं, 11th 12th के लिए आपका पीजी स्तर का, और 9th 10th के लिए आपका स्नातक स्तर का जो न्यूनतम योग्यता है उससे। समझ गए? 9th 10th का टीचर का जो आएगा उसमें आपका 50 नंबर का क्या रहेगा, जीके जीएस रहेगा, और आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा। समझ गए? 11th 12th का वही कहानी है। अब आते हैं भाषा में 25 प्रश्न है, सॉरी भाषा में अंग्रेजी में 25 प्रश्न है और 75 हिंदी या उर्दू या बांग्ला के, दोनों में 30-30% अंक अलग अलग लाना है या तो नहीं, ये बोले नहीं अलग अलग नहीं लाना है, एक ही लाना है, यानी दोनों मिलाकर आपको ले आना है। जैसे 100 अंकों में 30 अंक लाना है। अंग्रेजी के प्रश्न आसान होंगे यानी हल्का होंगे, लेकिन हिंदी के प्रश्न बहुत आसान भी नहीं होंगे, हिंदी थोड़ा टफ होगा। समझ गए? अब देखिए लिखे बताया भी है कि सम्मान वर्ग के अभ्यर्थी 40%, पिछड़ा वर्ग के 36 से अधिक अंक लाके शिक्षक बन जाएंगे। तो नहीं, ये जरूरी नहीं है कि बन पाएंगे, वो डिपेंड करता है सीट पर। समझ गए? तो ये चीज़ है, ये सब चीज़ क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। समझे? तो कहने का मतलब है कि अब बहाली भी आपका क्या हो जाएगा कि इसी सप्ताह आ सकता है नोटिफिकेशन, और परीक्षा अगस्त के अंत तक हो जाए तो बहुत। देखिए एक और चीज़ है, ये चीज़ क्या है, चलिए जो भी चीज़ है ये चीज़ ठीक है, क्योंकि देखिए अभी आप देखते होंगे कोई स्कूल में मीडिया वाला घुस जाता है, कभी जनरल जीक्यू के क्वेश्चन पूछा, बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। चलिए उसके लिए क्या है, ठीक ही है कि एक टीचर को तो जीके जीएस का, फिर उसके बाद आपका मैथ का बेसिक मैथ होना चाहिए, इंग्लिश का जानकार तो होना ही चाहिए। समझे? तो चलिए ठीक ही किया है, लेकिन इसका थोड़ा अति ठीक करता, पहले से बताता क्या चीज़ कैसे करना है। समझे? तब तो चलिए जो भी है अब सरकार का निर्णय जो भी है अब इसी पर होगा। चलिए लेकिन पेपर 1 में निगेटिव नहीं है, चलिए अच्छा है। समझे? पेपर 2 में निगेटिव है तो ठीक से पढ़िए और आप लोग क्वालिफाई कीजिए। समझे?